हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल लेते हैं 12x² माइनस 7x+1। क्वाड्रिक को द्विघाती बहुपद भी कहते हैं ना। तो 12x² माइनस 7x+1, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। तो किस तरह से इस तरह के इक्वेशन शो करते हैं। तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा है, 12 का करेंगे हम लोग 1 से मल्टीप्लाई, लास्ट वाले नंबर 1 से। अगर यहाँ पे x² होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं तो 12 से का 1 से मल्टीप्लाई करें तो 12 1 जा 12 हो गया। अब हमें 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करने में तो 12 आए बट ऐड करने में 7 आए। अब मैं ऐड करने की बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है। क्या साइन लगा है? प्लस का साइन लगा है। अगर माइनस का साइन होता तो हम ऐसे नंबर ढूंढते जिनको माइनस करने में 7 आए। ओके, तो यहाँ पे है प्लस का साइन, तो हमें दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करने में 7 आए और मल्टीप्लाई करने में 12 आए। तो 12 को हम लोग फैक्टराइज कर लें कि क्या क्या मल्टीपल हो सकते हैं 12 के। तो एक तो 12 1 जा 12 होता है, ठीक है, तो 1 × 12 हो गया। दूसरा होता है 2 × 6, 3 से भी जाता है तो 3 × 4 हो गया। अब देखिए 3 × 4 आ गया, तो मतलब अब जो आगे करेंगे तो वो उसी के रिवर्स हो जाएंगे ना। 4 × 3, 6 × 2, 12 × 1। तो यानी कि ये 3 नंबर हो सकते हैं। अब इन तीनों को सॉल्व करके देख लीजिए, जिसमें भी 7 आता हो जोड़ने में। 12 + 1 तो 13 होता है, 6 + 2 8 होता है, और 3 + 4 क्या होता है, 7। यानी हमें दो नंबर क्या मिले, 3 और 4, ठीक है, जिनको जोड़ने में ऐड करने में 7 आता है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 12x²। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 7 है, तो यानी माइनस का 3 और माइनस का 4 जोड़ने में -7 होगा, तो -3x माइनस 4x प्लस का 1, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने में क्या हुआ, माइनस का 7x, ठीक है। तो हमें माइनस का 7x को दो भागों में तोड़ लिया। लास्ट में क्या है, प्लस का 1, तो प्लस का 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें नंबर कॉमन लेना है। जो भी हमें पहले दो नंबर में कॉमन दिख रहा हो, दोनों टर्म में तोड़ लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 3 कॉमन है दोनों में, क्योंकि 3 की टेबल में 12 भी आता है, और x² है, दूसरी साइड x है, तो x² है, x है मतलब x कॉमन हो गया, ठीक है। कॉमन क्या होता है, जो सबसे छोटी पावर होती है वो कॉमन होती है ना। तो 3 अगर निकाल लिया हमने 12 में से, तो 3 4 जा 12 होता है, तो 4 हो गया। x² में से x निकाल लिया तो क्या बचा, x केवल। दूसरी साइड देखिए तो 3x था, हमने पूरा पूरा निकाल लिया कॉमन, तो यानी क्या बच गया, केवल 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रैकेट में हमारा 4x - 1 बचा, ठीक है। तो हमें दूसरे ब्रैकेट में भी 4x - 1 चाहिए। तो ऊपर क्या लिखा है हमारा, -4x + 1। यहाँ पे हमारा कॉमन क्या आया, 4x - 1। यहाँ है -4x + 1, यानी जस्ट अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे। -1 कॉमन लेने से क्या होगा, माइनस लेने से कॉमन क्या होगा कि साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो 4x था, तो ये हो जाएगा 4x, और वो प्लस का 1 था तो हो जाएगा -1। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है, 4x - 1, तो इसका ये बन गया एक ब्रैकेट। और दूसरा ब्रैकेट जो हमारा बचा हुआ है 3x - 1, तो ये हो गया हमारा दूसरा ब्रैकेट। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करते हैं। क्या किया, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में स्टार्टिंग में हमारा जो नंबर दिया होगा उसको लास्ट के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर कोई नंबर नहीं दिया है तो जो लास्ट का नंबर होगा उसी को हम लोग फैक्टर करेंगे। ये मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, 12। अब 12 के ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने में तो 12 आए, बट ऐड करने में जो मिडिल में नंबर लिखा है वो आना चाहिए। ऐड इसलिए क्योंकि प्लस का साइन लगा है। अगर माइनस का साइन होता प्लस के 1 के आगे, तो हम लोग दो नंबर ऐसे ढूंढते हैं जिनको माइनस करने में 7 आए। अब नॉर्मली हमें देखना है कि कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए। तो हमने नंबर देखे 12 1 2 6 एंड 3 4। 3 4 को जब हम ऐड करते हैं तो 7 आता है। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 और 4 पुट कर देंगे। -7 था तो -3 और -4 पुट कर देंगे। इसके बाद हमें नंबर कॉमन लेना है। अब देखिए 3x और 4x, जरूरी नहीं है कि आप कहें कि यार 3x क्यों रखा, पहले 4x रखते तो क्या होता। अगर हम 4x भी रखते हैं तो भी इक्वेशन हमारा ये जो फैक्टर है वही यही बनेगा। चलिए करके दिखा देता हूँ आपको। -3x और -4x रखा था, अब हम रखते हैं -4x और 3x, तो क्या होगा वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया -4x और -3x। अब देखिए इनमें क्या कॉमन है।
अब देखिए 4 की टेबल में 4 3 ज़ा 12 भी होता है, तो 4 और x तो कॉमन है ही है, 4 3 ज़ा 12 यानी कि ये बचा 3x, और यहाँ से पूरा कॉमन है तो माइनस का 1। अब यहाँ 3x माइनस 1 है, बाहर देखिए माइनस 3x प्लस 1 है, जस्ट अपोजिट है, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो 3x माइनस 1 ये बन गया एक ब्रैकेट। अब देखिए एक ब्रैकेट कॉमन हो गया 3x माइनस 1, दूसरे में क्या बच गया 4x माइनस 1, तो आंसर सेम रहा। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि किसको पहले रखें किसको बाद में रखें। एक और करके दिखाता हूँ, एक और पॉलिनोमियल लेते हैं, 6x² प्लस का 5x माइनस का 6। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, लास्ट वाले में प्लस का साइन था, तो हमने नंबर देखे थे कि किनको ऐड करने में आता है। ये देखिए 6 6 जा क्या होता है 36। अब 36 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनको माइनस करने में 5 आए, ठीक है। तो 36 है तो 36 1 जा 36 होता है, 2 से करोगे तो 2 × 18 36 होता है, 3 से करोगे 3 × 12 36 होता है, 4 से करोगे तो 4 × 9 36 होता है, और 6 6 जा 36 होता है, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है माइनस करने में, तो 6 में 6 गया तो 0 होता है, 9 में से 4 घटाएंगे तो होता है 5, यानी 9 और 4 दो नंबर हो गए जिनको माइनस करने में 5 आ रहा है, ओके। तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो 6x²। अब देखिए प्लस का 5 आना है, ठीक है, तो यानी बड़ा नंबर प्लस का लेंगे, छोटा नंबर माइनस का लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस का 5x होता तो हम माइनस 9x प्लस का 4x लेते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे प्लस का 9x माइनस का 4x। इस चीज़ को तो आप समझते होंगे कि मतलब प्लस का नंबर बड़ा होगा तभी तो प्लस का साइन बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 6x², 9 किसकी टेबल में, दोनों ही आते हैं 3 की टेबल में, और x² x है तो x कॉमन ले लेंगे। अब ये क्या हुआ 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 2 और ये बचा यहाँ से x, ठीक है। दूसरे में देखिए x से x तो कट गया, तो 3 3 ज़ा होता है 9, तो 2x + 3 ये आ गया हमारा। अब यहाँ देखिए 2x + 3 है, और दूसरी साइड में देखें तो सब माइनस के नंबर है, तो मतलब हमें माइनस कॉमन लेना होगा, क्योंकि हमें 2x + 3 बनाना है दूसरे ब्रैकेट में, माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ देखिए 4x है और यहाँ 6 है, 2 की टेबल में दोनों आते हैं, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो 2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया 2 2 ज़ा 4 यानी 2 और x बच गया, माइनस कॉमन ले लिया था इसलिए यहाँ पे बन गया प्लस, और 2 3 ज़ा होता है 6, तो दूसरे ब्रैकेट में भी हमारा क्या आ गया 2x + 3, तो एक ब्रैकेट हो गया हमारा 2x + 3, दूसरा हो गया 3x माइनस का 2। तो इस तरह से हम लोगों को क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करना होता है, ठीक है। फॉर्मूला भी होता है x + a x + b, दूसरे ब्रैकेट में अगर हो तो मल्टीप्लाई करने में क्या होता है x² + a + b × x + ab, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।